चलिए साथियों, तो अपन बात कर रहे थे राजस्थान में वन और वन्य जीव। तो हमने वन तो पढ़ लिया पूरा, है ना। अब हम क्या बात करने वाले हैं, वन्य जीव के बारे में बात करने, वाइल्ड लाइफ की बात हम करने वाले हैं। तो नाम से तो लग रहा है वन्य जीव यानी ऐसे जीव जो कहाँ रहते हैं, वनों में। उन्हें आसानी से पालतू बनाना संभव नहीं है। जैसे मान लो कुत्ता है, उसको आप पाल रहे हो, ठीक है, थोड़ा बहुत ट्रेंड करोगे वो पालतू हो जाएगा। अब आप जंगल से लाके किसी शेर को पकड़ गए तो क्या उसको ट्रेंड कर पाओगे? हाँ, या तो बचपन से आपके पास हो, पैदा होते ही इसकी आंखें नहीं खुली उससे पहले से, है ना, तब तो फिर भी हो जाएगा ट्रेंड। लेकिन नया पकड़ के लाके आप उसको ट्रेंड नहीं कर सकते, है ना। तो यानी ऐसे जीव जो आपके कहाँ रहते हो, वनों में रहते हैं, उन्हें क्या बोलेंगे, वन्य जीव। अब बात यह आती है कि मान लीजिए कि भारत में एक टाइम ऐसा था कि बाघों की संख्या कम हो रही थी, हाँ या ना, है ना। बाघ जो आपके वो कम हो रहे थे, तो मरने तो क्या करना है उनको, क्यों बचाना चाहते हैं बताओ भाई। हम ये भी तो कह सकते हैं कि ठीक है कम हो रहा तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा हमारे को, तो कोई फर्क पड़ता है या नहीं पड़ता है? पर्यावरण, वेरी गुड, लुप्त हो जाती है एक तो ठीक है, और एक आपका आया है पर्यावरण, बिल्कुल सही बात है। जो आपका इकोसिस्टम है उस पर प्रभाव पड़ेगा। सोचो एक बात के लिए, सोचो आप कि कुछ शाकाहारी पशु होते हैं जो क्या खाते हैं, पेड़ पौधे की पत्तियां खाते हैं, हाँ या ना। सोच लो एक बार के लिए वो है ही नहीं पृथ्वी पर, वो नहीं है, तो पूरी पृथ्वी पर क्या होगा, पेड़ ही पेड़, पेड़ ही पेड़, पेड़ ही पेड़ होंगे, हाँ या ना। अब आपको पता लग गया कि फर्स्ट कौन है, पेड़ पौधे। हम पढ़ के आए हैं साइकिल, एक फूड चेन जिसे हम कहते हैं, कि पहला जो होता है वो कौन होता है, पेड़ पौधे, जिसे हम क्या बोलते हैं, उत्पादक, है ना, उत्पादक बोलते हैं। और उत्पादक के बाद कौन आता है, तो उत्पादक के बाद में जो है उनको खाने वाला पहला आपका जो है वो आएगा उपभोक्ता, वो आएगा फर्स्ट, कौन आएगा। अब इसमें कोई बकरी हो सकती है मान लो, है ना, कोई बकरी हो सकती है, कोई आपका कोई गाय वाय हो सकती है ना। सपोज मान लो बकरी है, ये मान लेना, ठीक है, हाँ, कोई बकरी है तो वो किस में आ गई, फर्स्ट में आ गई, किस में आ गई, वो फर्स्ट, यानी पहला उपभोक्ता ये है, कंज्यूमर है ये। अब इसको खाने वाला कौन है, आपका शेर, कौन है, शेर है। अब वो शेर आपका जो है वो क्या कर रहा है, इसको खा रहा है, थोड़ा सा बड़ा बना देते हैं शेर को, थोड़ा शेर बड़ा होता है ना, ठीक, वो इसको खा रहा है, ठीक है। अब ये कौन हो गया, ये हो गया आपका सेकंड, द्वितीयक उपभोक्ता। अब इनमें से किसी एक को कम कर दो और सोचो तो क्या ये चेन चल पाएगी, चल पाएगी नहीं। आपने बकरी हटा दी तो क्या ये शेर पेड़ पौधे खाएगा, नहीं खा सकता, नहीं खा सकता। आपने इसको हटा दिया, अब क्या होगा, ये बकरियां सारा क्या कर देगी, खा जाएगी, तो वहां पे जीरो हो जाएगा फिर, है ना, इनकी संख्या बढ़ जाएगी। तो अगर इनको खाने वाला नहीं मिला तो क्या हो जाएगा, इनकी संख्या बढ़ेगी, और इनको खाने वाला नहीं मिला तो क्या हो जाएगा, इनकी संख्या बढ़ जाएगी, ठीक है। अब क्या होता है कि शेर जो है वो एक टाइम बाद क्या होगा, उसकी मृत्यु होगी, और मृत्यु होने के बाद में क्या होगा, जो दूसरे आपके जीव हैं वो इसे खाएंगे, खाएंगे नहीं खाएंगे, बिल्कुल खाएंगे। और एक टाइम ऐसा आता है तो जो बॉडी आपकी है इसकी वो क्या हो जाएगी, सड़ के खत्म हो जाएगी, और उस क्रिया को हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं अपघटन। तो जो लास्ट होता है वो होता है अपघटक। जो आप देखते हैं ना कीड़े पड़ जाते हैं, सड़ जाती है ना, तो उसको क्या करते हैं, वो बिल्कुल बारीक बारीक जो कीड़े हो क्या करते हैं, उसको बिल्कुल अवशेषों में बदल देते हैं, और वो जो क्रिया आपकी है वो क्या कहलाती है, अपघटन, ठीक है। तो ये कौन होता है, ये कौन करता है, ये करता है अपघटक, ये क्रिया करता है, और इस क्रिया को हम कहते हैं अपघटन, है ना। और इस अपघटन से क्या हुआ कि उसके जो तत्व थे वो कहां चले गए, मिट्टी में, कहां चले गए, और उस मिट्टी से वो तत्व कहां आ गए, पेड़ पौधों में। तो ये क्रिया चलती रहती है, साइकिल पूरी आपकी चलती रहती है, ठीक है। इसी को क्या बोल रहे हैं, फूड चेन, क्या बोल रहे हैं इसको अपन, फूड चेन बोल रहे हैं, आ जाए मैम। तो ये आप समझिए कि हम क्यों बचाना चाहते हैं वन्य जीवों को, उसका रीजन यही था आपका कि अगर एक को छोड़ दो या एक को अगर नहीं बचा रहे हो तो दूसरे बढ़ जाएंगे, और हमारा संतुलन क्या हो जाएगा, बिगड़ जाएगा। तो संतुलन न बिगड़े प्रकृति का, इसीलिए आपको जो है जीवों की सुरक्षा करनी पड़ेगी, और हम वही काम कर रहे हैं। अब यहां पर अभी हमने बात की वन्य जीव, वन्य जीवों के लिए आपने कुछ किया क्या अभी तक, वन्य जीवों के संरक्षण के लिए कोई कानून बनाया आपने? तो आप देखिए भारत के अगर हम देखते हैं अंदर में, तो भारत सरकार ने आपका जो है एक वन्य जीव संरक्षण अधिनियम बनाया। क्या बनाया, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम बनाया। कब बनाया, ये आपका अधिनियम आता है 1972। 1972 के अंदर आपका
वन्य जीव संरक्षण अधिनियम आपका आया। इसके तहत किसी भी वन्य जीव को आप नहीं मार सकते, किसी भी वन्य जीव को आप नहीं मार सकते, ये इसके अंतर्गत कहा गया है। अब वैसे भी आप किसी को नहीं मार सकते, मूल तो ये कहता है। अब एक और हमने क्या किया कि एक अधिनियम और बना दिया, वो बना दिया वन संरक्षण अधिनियम। क्या बना दिया? वन संरक्षण अधिनियम। क्योंकि जब आप जीवों को बचा रहे हो तो उनका घर भी बचाना पड़ेगा, हाँ या ना भाई? ये कहां रहते हैं? वन में रहते हैं। तो अगर इनका घर अगर आपका खत्म हो गया तो क्या हो जाएगा? ये कहां जाएंगे? अभी आप देखो कि कुछ घटनाएं आप देखते हैं, ऐसी कई बार वीडियोस आते हैं कि फला कॉलोनी में पैंथर आ गया, है ना, आ जाता है। तो वो कैसे आ जाता है? क्या रीजन है उसका? तो वो आता नहीं, हम वहां जा रहे हैं। आप एक बात समझो, उदयपुर की बात कर लेते हैं, अभी अपन जहां बैठे हैं। उदयपुर के अंदर आपका एक क्षेत्र पड़ता है रघुनाथपुरा, हाँ या ना? रघुनाथपुरा के बिल्कुल बाद में क्या है? पूरा का पूरा फॉरेस्ट है। हालांकि रघुनाथपुरा का जो एरिया जहां पे अभी कॉलोनी कट रही है, जहां पे यूआईटी ने परमिशन दी है, वो भी किसमें आता है? फॉरेस्ट में आता था। लेकिन उसको क्या कर दिया? ले लिया कहां पर? शहर के अंदर। अब आप मुझे बताओ, अब वहां के लोग जो है उनकी शिकायत आती है, साहब यहाँ तो पैंथर घूमता है। तो पैंथर वहां आया कि तुम वहां गए? हम वहां जा रहे हैं। तो हमारा जो है, जो हमारी पहुंच है वो कहां तक हो गई? वनों तक। कहां तक हो गई? तो यही कारण है कि अगर आपने इनको बचाना है तो क्या करना पड़ेगा? इनको भी बचाना पड़ेगा। समझ में आ रही बात? जो घर ही नहीं होगा तो ये कहां जाएंगे? और फिर क्या करते हो आप लोग? उनको पकड़ा और उनको पकड़ के किसी और जगह छोड़ दोगे, हाँ या ना? अब मान लो कोई आपका जो पैंथर निकल कर आया, वो क्यों आया होगा? भोजन के लिए आया होगा, अपने परिवार के भोजन के लिए आया होगा। अब मान लो उसके जो है बच्चे भी हैं, तो घर में बच्चे वेट कर रहे होंगे कि पापा लाएंगे कुछ खाने का आज, अरे हाँ के ना? और आप सोचो कि 3 बच्चे और एक उसकी मां और वो, अब आपने उसको पकड़ लिया। अब उसको पकड़ लिया तो कितने बच्चे पीछे? 4। अब उन चारों की सिक्योरिटी क्या है? उन चारों की सिक्योरिटी क्या है क्या संभव है कुछ? तो अब आप सोचो कि जब उसको आपने पकड़ के कहीं और छोड़ दिया, तो ये जो बचे हुए 3-4 हैं वो भी कहां आएंगे? वो आपके इधर आएंगे। अब उनको ये पता लग गया था पापा इधर गए थे अपने, अरे हाँ के ना? तो वो जो भी उधर मिलेगा उसके ऊपर क्या करेंगे? वो हमला करेंगे। करेंगे नहीं करेंगे? और सीधी सी बात, और यही होता है, यही होता है कि आप ये सोचते हो कि भैया उसने हमला कर दिया, पैंथर ने हमला कर दिया। अरे छेड़ आप रहे हो, छेड़ आप रहे हो। तो इसीलिए क्या है कि इनका संरक्षण करना जरूरी है। इसीलिए अधिनियम बनाया गया 1980 में, 1980 में। तो ये दोनों ही अधिनियम हमारे काम के हैं। अब आगे बढ़ते हैं। कुछ बातें आपने और सुनी होगी, जैसे आपने एक इसका नाम सुना होगा इंटरनेशनल स्तर पे, अंतरराष्ट्रीय स्तर पे, IUCN। IUCN क्या है साथियों? चलो, आपने एक बात सुनी होगी, रेड डाटा बुक। कौन करता है प्रकाशित? ये हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। रेड डाटा बुक जो है उसका प्रकाशन होता है, कौन करता है? IUCN क्या? चलो, हालांकि मैं इसको जब इंडिया पढ़ूंगा आपको तब इसकी बात वापस करूंगा। इसका नाम केवल सुन लो आप यहां पे, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। ये क्या है? ये आपका IUCN है। अब ये IUCN क्या करता है? तो ये आपको इसको हिंदी में अगर मैं कह दूं तो ये क्या हो जाएगा? अंतरराष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ। अंतरराष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ इसे हम कहते हैं। अब ये क्या करता है? तो ये आपका प्रकाशित करता है रेड डाटा बुक। क्या निकालता है? रेड डाटा बुक। क्या होता है इसके अंदर? तो ध्यान रखना, इस रेड डाटा बुक के अंदर आप क्या करते हो? आप जो है लुप्त हुई प्रजातियों का विवरण देते हो, हाँ या ना? है ना? तो ध्यान रखना कि इस बुक के अंदर क्या करते हो? लुप्त प्रजातियों का विवरण। कई बार पूछा गया है ये प्रश्न आपका। इसी तरह से आपका एक और संघ है, एक और आपका यूनियन है जो काम करती है किसी और तरह से, और उसका नाम क्या है? तो उसका नाम आपका है WWF।
और इसी का नवीन नाम क्या है? WWFN। नवीन नाम अगर पूछेगा तो क्या हो जाएगा? WWFN। अब यहां पर अगर हम बात करें साथियों, तो जो WWF आपका है उसका मीनिंग क्या होगा? वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड। क्या हो जाएगा? वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड। तो WWF जो आपका है उसका नाम हो जाएगा वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड। मतलब क्या करता होगा ये फंडिंग करता होगा। क्या करता होगा? ये फंडिंग करता होगा। किसके लिए? वन्य जीवों के संरक्षण के लिए फंडिंग करने का कार्य कौन करता है? WWFM। और इसी का नया नाम क्या है? तो इसमें एन जोड़ दिया। क्या जोड़ दिया? तो क्या हो जाएगा? वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड फॉर नेचर। तो यहां पर मैं इसका हिंदी करूं अगर अनुवाद साथियों, तो ये क्या हो रहा है? विश्व वन्य जीव कोष। क्या हो रहा है? वन्य जीव कोष। ठीक है। और इसका नया नाम क्या हो गया? एन इसमें जोड़ दिया गया है, तो WWFN आपका नया नाम हो गया। तो ये कुछ आपके जो है कार्य आपने किए हैं। किसके लिए किए हैं? वन्य जीवों के संरक्षण के लिए कार्य आपने किए हैं। कोई आपत्ति किसी को? यहां तक समझ में आ गई बात? क्या क्या हमको याद रखना है? एक तो कि आपका जो है वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब आया? वन संरक्षण अधिनियम कब आया आपका? इसके बाद में IUCN का फुल फॉर्म क्या है और ये क्या काम करता है? रेड डाटा बुक प्रकाशित करता है। इसके बाद क्या आया आपका? WWFN आया। क्या काम करता है? ये कोष की व्यवस्था करता है ना? इसको उतारना शुरू करें आप लोग फटाफट से। हेडिंग डालना टॉपिक में। नया टॉपिक अपना है वन्य जीव, है ना? वाइल्ड लाइफ। राजस्थान का भूगोल पढ़ रहे हैं, उसमें अपना चैप्टर चल रहा है वन्य जीव। ठीक है, डाल दी हेडिंग सबने? आगे बढ़े, चलो इसको उतारें। उतार लिया? कीजिएगा इसको जल्दी, फिर अपन चलते हैं आगे। कंप्लीट यहां तक सभी का? चलो इसको उतारें। संघ यही है, इसके फुल फॉर्म है ये। IUCN का पूरा नाम क्या है? और ये क्या है? एक संघ है जो किसके लिए काम कर रहा है? प्रकृति के संरक्षण के लिए काम कर रहा है। और अगर ऐसे संघ नहीं होंगे तो क्या होगा? प्रकृति के अंदर जो है दिक्कतें आएगी। आप सोचो एक तरह से कि एक बार के लिए समाज में पुलिस नहीं है, समाज में क्या नहीं है? पुलिस को हटा दो तो क्या होगा? अपराध बढ़ेंगे, हाँ या ना? इस तरह से इन संघों को हटा दो तो प्रकृति का क्या होगा? दोहन ज्यादा किया जाएगा, हाँ या ना?
तो इसलिए क्या किए, इनको बनाया गया। तो ये जो कुछ बताते हैं, कोई पॉलिसी बनाते हैं, उस पॉलिसी को जो सरकारें होती है देश की वो अप्लाई करती है अपने देश में, और तब जाके जो है आपका सारा डेवलपमेंट हो रहा है। आगे बढ़े इससे, चलो इसको उतारो दोस्तों। अब हम बात करेंगे राजस्थान के अंदर हमने क्या क्या व्यवस्थाएं की है इनको बचाने के लिए। बड़े से अपन आगे, यस मैम। सर ये रेड डाटा बुक जो डेटा निकालती है ईयरली मंथली या 6 इसका मैम एक्चुअली ये होता है कि देखो ये तो निकालती ईयरली है ना, लेकिन इसमें ये डेटा नहीं निकालती, कभी भी एक बात करना। इसमें क्या होता है, आप एक बात समझे, प्रतिवेदन तो हर साल निकलता है, ठीक है, पर इसमें होता क्या है कि इसके अंदर अलग अलग पेजेस होते हैं, गुलाबी पेज, येलो पेज, रेड पेज, और उसमें हर पेज का अपना एक मीनिंग है। जब अपन विश्व का भूगोल पढ़ेंगे, विश्व के भूगोल के अंदर अपन जब बात करेंगे इसकी, या जब भारत का भूगोल पढ़ेंगे तब इसकी बात डिटेल में अपन करेंगे कि कौन से पेज का कौन सा मीनिंग है। इसके अंदर पेजेस होते हैं। अब मान लो कि जैसे सपोज कि ऑरेंज पेज है, तो यानी कि वो मतलब जो प्रजाति आपकी है वो आपकी लुप्त नहीं हुई है। रेड पेज पे जो आ गई वो लुप्त हो गई, ठीक है, ये इसका मीनिंग होता है। भाई अलग अलग पेज की कैटेगरी बना रखी है कि ये भी संख्या में ज्यादा है, ये संख्या थोड़ी कम हो रही है, ये बहुत तेज गति से कम हो रही है। हर पेज का अपना एक मीनिंग होता है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अपन अभी जब पढ़ेंगे इसको तो आगे आएगा। अभी अपन राजस्थान का भूगोल पढ़े तो उसमें ये नहीं है अपने। आगे बढ़े इससे अपन साथियों, चलो अब हम बात करने वाले हैं क्या, अब हम बात करने वाले राजस्थान। देखो राजस्थान के अंदर आपने जो है इनको बचाने के लिए क्या क्या निर्माण किया, तो हम उसकी बात करें तो एक तो आपने बनाया राष्ट्रीय उद्यान। क्या बना दिए, राष्ट्रीय उद्यान, नेशनल पार्क आपने बनाए। कितने पार्क है हमारे पास, तो राष्ट्रीय पार्क हमारे पास या नेशनल पार्क कितने हमारे पास है, 3 है ना, वेरी गुड। इसके बाद में आपने क्या बनाया, अपन सबको पढ़ेंगे हालांकि, आपने एक बनाया टाइगर प्रोजेक्ट। क्या बनाए, जिसे हम हिंदी में कहते हैं बाघ परियोजना। कितनी परियोजना है बाघ, वर्तमान में 4, वेरी गुड, बहुत अच्छे। इस तरह से आपने आगे चल के और क्या बनाए, वन्य जीव अभ्यारण्य, वन्य जीव अभ्यारण्य, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज आपने बना दी। इसी के साथ में आपने क्या किया और क्या निर्माण कार्य किए, तो आपने जो है आखेट निषेध क्षेत्र बनाए। आखेट मतलब होता है शिकार, आखेट निषेध क्षेत्र मतलब कि यहां पर आप शिकार बिल्कुल भी नहीं कर सकते। हालांकि शिकार कहीं नहीं कर सकते, अभी अपन ने एक्ट बनाया था आगे 1972, है ना। आगे बढ़ते हैं, आपने इसके अलावा बनाए संरक्षित रिजर्व, कंजर्वेशन रिजर्व बोलते हैं इसको अपन। इनसे कई बार प्रश्न आपका बना है एग्जाम के अंदर। इसके बाद आपने क्या बनाया, तो इसके बाद आपने बनाए, ये ध्यान रखना, आपका बायोलॉजिकल पार्क, जिसे हम कहते हैं हिंदी में जैविक उद्यान। जैविक उद्यान अपने यहाँ पे है क्या कोई बायोलॉजिकल पार्क है, कहां पे, सज्जनगढ़। इसके बाद आपने एक बनाए मृगवन। क्या बनाए, मृगवन। कितने मृगवन है हमारे पास, 7 मृगवन है। एक बनाया आपने जंतुवालय। क्या बनाए, जंतुवालय। जैसे अपने यहाँ पे कोई है गुलाब बाग, है ना। इस तरह से आप डेवलपमेंट कर रहे हो किसका, इन सब का, ताकि जो है यहाँ के जो जीव हैं उनको बचाया जा सके, ठीक है। अपन अब आगे जब पढ़ेंगे तो हम ये भी पढ़ेंगे कि भारत के अंदर बाघ परियोजना कब आई। किसी को पता है भारत के अंदर बाघ परियोजना कब आई, वेरी गुड, 1973 के अंदर। 1973 में क्या हुआ, बाघ परियोजना आपके जो है भारत में ही, और उसी के तहत हमारा पहला जो है टाइगर प्रोजेक्ट कौन सा बना, रणथंभौर। सबकी बात मैं आपसे डिटेल में करने वाला हूं, पर पहले अभी हम जो स्टार्ट करेंगे वो करेंगे छोटे से। छोटे से मतलब कहां से स्टार्ट कर रहे हैं,
जंतुआलय से स्टार्ट कर रहे हैं, तो डालो आप हेडिंग में राज्य में जंतुआलय, राज्य में जंतुआलय। चिड़ियाघर कहते हैं, जू कहते हैं आप, है ना, राज्य में जंतुआलय। और जब जंतुआलय की बात करते हो तो पहला कौन सा हो जाएगा हमारा, जयपुर। कौन सा हो जाएगा, नंबर 1 जयपुर जंतुआलय। क्या हो जाएगा नंबर 1 पर, जयपुर जंतुआलय। और लिखेंगे इसमें जयपुर जंतुआलय। यह राज्य का प्राचीनतम जंतुआलय है। यह राज्य का प्राचीनतम जंतुआलय है। वर्तमान में इसके जंतुओं को कहां भेजोगे, कुछ खोला यहां पे आपने जयपुर में, वेरी गुड। कौन सा वाला खोला, कौन सा खोला, नाहरगढ़। तो लिखो वर्तमान में यहां के जंतुओं को नाहरगढ़ जैविक उद्यान में भेजा गया। नाहरगढ़ जैविक उद्यान में भेजा गया। कहां भेजा गया, नाहरगढ़ जैविक उद्यान में भेजा गया। अब इसमें एक लाइन जोड़ लो, इसे रामनिवास बाग, नेक्स्ट पॉइंट है इसके अंदर ही आपका जंतुआलय में, इसे रामनिवास बाग के नाम से जाना जाता है। इसे रामनिवास बाग के नाम से जाना जाता है। रामनिवास बाग के नाम से जाना जाता है। अब मुझे एक बात बताओ कि जब यहां से आपने जंतु भेज दिए, जंतु क्या कर दिया, यहां से भेज दिए, ये क्या हो गया, खाली हो गया। क्या हो गया ये, तो क्या करोगे, यहां पे कुछ तो करना पड़ेगा ना, खाली पड़ा है तो क्या करोगे। आपने यहां पे क्या काम किया है, ध्यान रखना, यहां पे आपने जो घड़ियाल होते हैं ना, घड़ियाल जानते हैं, मगरमच्छ का भाई, क्या डिफरेंस होता है दोनों में, घड़ियाल में और मगरमच्छ में कोई डिफरेंस है कि एक ही बात है। हाँ बिल्कुल, क्या होता है, जो मुंह होता है ना वो लंबा होता है, हम उसे क्या बोलते हैं, एलिगेटर। आया ना, ये डिफरेंस है। तो अपने यहाँ कौन मिलता है, घड़ियाल मिल रहे हैं मुख्य रूप से, तो अपने यहाँ है ना। तो यहां पर क्या किया गया, घड़ियालों का कृत्रिम प्रजनन केंद्र खोला गया। लिखो वर्तमान में यहां घड़ियालों का कृत्रिम प्रजनन केंद्र स्थित है। वर्तमान में यहां घड़ियालों का कृत्रिम प्रजनन केंद्र स्थित है। कृत्रिम प्रजनन केंद्र स्थित है। क्लियर सभी का यहां तक। वर्तमान में यहां घड़ियालों का कृत्रिम प्रजनन केंद्र स्थित है। आगे बढ़े अपन, इसमें एक काम करना, यहां पे आप ईयर मेंशन कर देना, 1876 कब स्थापित किया गया था इसको, 1876 में स्थापित किया गया था, 1876 में, है ना। हाँ हालांकि ईयर नहीं पूछता आपने से, बट कोई बात नहीं, पुराना है तो कहीं पूछ ले, तो उसके लिए मेंशन करवा रहा हूं। कब खोला गया, 1876 में। आपको पता होना चाहिए कि इसी को देखते हुए अपने यहाँ पे भी जो है जंतुआलय बनाया गया उदयपुर में। तो जो सेकंड जंतुआलय बनाया गया वो कहां बनाया गया, उदयपुर में। और इसे आप क्या जानते हैं, गुलाब बाग के नाम से। किस नाम जानते हैं, गुलाब बाग। लिखें गुलाब बाग जंतुआलय, जंतुआलय उदयपुर। कहते हैं इसको डेवलप करने के लिए बाहर से लोग आए थे, मतलब बाहर से बुलाया गया व्यक्तियों को, और उन्होंने यहां पे इसको डेवलप किया था। ठीक है, तो गुलाबबाग जंतुआलय उदयपुर, और कर देना 1878, उसके 2 साल बाद अपन ने यहां स्थापित कर दिया 1878। और वर्तमान में इसका प्रॉपर रखरखाव नहीं हो पा रहा है। यदि इसका प्रॉपर रखरखाव होना अगर, तो ये अच्छा आपको जो है कुछ प्रोडक्ट दे सकता है। अगर यहां से जो है तरीके से अगर हम काम करें ढंग से, तो यहां से कहीं कुछ बहुत सारी चीजें आपको मिल सकती है। हालांकि मिल रहा है, जो ठेके पे रहते हैं, आप देखना यहाँ पे गर्मी का जब समय होता है तो यहाँ पर आम और जामुन है, उनके खूब सारे जो है पेड़ लगे हुए हैं यहाँ पे, तो कई सारा अच्छा उत्पादन मिलता है इनको। फिर अभी हम यहाँ पे कुछ प्रयास किया था चंदन लगाने का। क्या लगाने का किया था प्रयास, चंदन लगाने का प्रयास भी हमने यहाँ पे किया था। और काफी बड़ी जगह, एक सिटी के बीच में होना
है ना, और बिल्कुल हरा भरा आपका ये एक क्षेत्र है, तो इसका ढंग से अगर हम इस्तेमाल करें तो कुछ व्यवस्थित काम यहाँ पे कर सकते हैं, है ना। जैसे कोई आइडिया आपको है, कोई आइडिया है किसी को, क्या कर सकते हो बताओ, इतना बड़ा एरिया आपके पास में है, यहां पे क्या कर सकते हो आप, कोई हो सकता है कुछ यहाँ पे काम बम। बर्ड सेंचुरी तो हो गई, वो अलग चीज है, मैं वो जो पेड़ पौधे लगे हैं उसकी बात कर रहा हूं। सोचो इसके अंदर ऐसा बहुत सारा इलाका ऐसा जैसे पेड़ लगे हैं, उसके नीचे ऐसी बहुत सारी जगह ऐसी रहती है जो खाली है, उस खाली जगह का उपयोग भी हम कर सकते हैं और व्यवसायिक रूप से कर सकते हैं। जैसे कोई ऐसे पौधे होते हैं जो फ्लावर वाले होते हैं, है ना, उन फ्लावर वाले पौधों को हम वहां लगा के और फ्लावर प्राप्त कर सकते हैं, ठेके पे दे दो और उससे क्या होगा, इनकम होगी। ठीक है, चलते अपन आगे। तो यहां बात हम कर रहे हैं गुलाबबाग जंतुआलय उदयपुर, लिखे 1878 में। अब लिखे इसमें यहां के जंतुओं को वर्तमान में कहां भेजा, वेरी गुड, यहां के जंतुओं को वर्तमान में सज्जनगढ़ जैविक उद्यान में भेजा गया, सज्जनगढ़ जैविक उद्यान में भेजा गया, बायोलॉजिकल पार्क है ना, सज्जनगढ़ अभ्यारण्य का क्षेत्र भी है और सज्जनगढ़ के अंदर आपका एक ये वाला पोर्शन भी है। तो कहां भेजा गया, यहां भेजा गया, सज्जनगढ़ जैविक उद्यान में भेजा गया। फिर लिखे नेक्स्ट, वर्तमान में यहां बर्ड सेंचुरी स्थापित की गई, वर्तमान में यहां बर्ड सेंचुरी स्थापित की गई। तो बर्ड सेंचुरी कहां अपनी लगी भैया वर्तमान में, तो आप बता देंगे सज्जनगढ़ के अंदर लगी है। चले इससे अपन आगे, स्थापित की गई है, वर्तमान में यहां बर्ड सेंचुरी स्थापित की गई है। चले इससे अपन आगे बढ़े, चलो किसका बाकी है, हो गया। चले आगे बढ़ते हैं नंबर 3 पर, और नंबर 3 पर हम बात करेंगे, लिखे बीकानेर जंतुआलय, बीकानेर जंतुआलय, बीकानेर जंतुआलय, और कर दीजिएगा वर्तमान में बंद, वर्तमान में क्या है, यह बंद पड़ा हुआ है, कोई यहां पे जंतु वंतु कुछ नहीं है, वर्तमान में बंद। ठीक है, हाँ बस इतना लिखना, वर्तमान में बंद, इसके अंदर कुछ नहीं है, पहले से बंद है ये, काफी टाइम से राजा महाराजा के टाइम में थे ये, उसका चले उनके हटा दिया इनको, है ना, शिफ्ट कर दिया होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला लिखो जोधपुर जंतुआलय, जोधपुर जंतुआलय। आपसे जो एग्जाम में प्रश्न बन सकता है ना, वो मैं लिखवा रहा हूं, चिंता ही मत करना 1% की भी। ठीक है, जोधपुर जंतुआलय, जोधपुर जंतुआलय। ठीक है, लिख दें, वर्तमान में यहां के जंतुओं को, वर्तमान में यहां के जंतुओं को कहां भेजोगे, बिल्कुल सही लिखें, वर्तमान में यहां के जंतुओं को माच्या सफारी जैविक उद्यान में भेजा गया, माच्या सफारी जैविक उद्यान में भेजा गया, वर्तमान में यहां के जंतुओं को माच्या सफारी जैविक उद्यान में भेजा गया। ठीक है, अब यहां भी ये खाली पड़ा है, तो क्या करोगे, यहां पे हमने काम किया है, क्या काम किया है वो ध्यान रखना, एग्जाम में प्रश्न बन सकता है। तो यहां पर हमने क्या किया, गोडावन का कृत्रिम प्रजनन केंद्र स्थापित किया। तो लिखें, वर्तमान में यहां गोडावन का कृत्रिम प्रजनन केंद्र स्थित है, गोडावन का कृत्रिम प्रजनन केंद्र स्थित है। अभी मैं आपको गोडावन के बारे में बात अभी आपसे मैं करने वाला हूं, क्योंकि गोडावन से क्या प्रश्न बन सकते हैं उसकी बात भी मैं आपसे अभी आगे करूंगा। गोडावन का कृत्रिम प्रजनन केंद्र स्थापित किया गया है। क्लियर सभी का यहां तक, आगे नोट करेंगे नेक्स्ट नंबर 5 और लिखेंगे कोटा जंतुआलय, कोटा जंतुआलय वर्तमान में बंद, कोटा जंतुआलय वर्तमान में बंद। आप सोचो बंद क्यों पड़े ये सब, व्यवस्था करना भारी काम है, आप समझ रहे हो,
आपने शेरों को ला के रख दिया यहाँ पे, आपने भालू ला के रख दिया, सबको ला के रख दिया, खिलाओगे क्या? तो वो बजट तो होना चाहिए। अब मान लो बजट कैसे आएगा, जब पर्यटक आएगा तब आपका वो पैसा आएगा, हाँ या ना? भाई आप सोचो, आप किसी जू में जा रहे हो, वहां पे पैसे लग रहे हैं 20 रुपए 30 रुपए जो भी लग रहे हैं आपसे, वो क्यों ले जाते हैं? वो शुल्क किस लिए रहता है? इसलिए रहता है फ्री कर दो बोले नहीं। अब आप मान लो किसी जू में अगर मान लो दिन के अगर 100 लोग गए और 20 रुपए का टिकट है, तब जाके वहां कितने रुपए आएंगे? 2-1000 रुपए आएंगे। अब 2000 रुपए में वो सैलरी निकालनी जो एम्प्लॉई है, समझ में आ रही बात? और जो जंतु है उनको खाना खिलाना अंदर, खाली हम देख के खुश हो रहे हैं, हाँ ठीक है जंतु है, अरे भाई खिलाओगे क्या? तो गवर्नमेंट के पास में जब अगर मान लो सोर्स नहीं आया, इनकम सोर्स नहीं आया, तो उसको बंद ही करना पड़ेगा। और यही कारण हो रहा है कि बंद कर दिए, क्योंकि जो आपका वन्य जीव है वो तो क्या होगा, खुद खा लेगा। आपने इसको पिंजरे में बंद कर रखा, उसको क्या करना पड़ेगा? तो हमारा दिमाग जाता ही नहीं है सर। कई बार स्टूडेंट पूछता है कि सर बंद क्यों कर दिए? अरे बंद कहां से कर दी भाई, रेवेन्यू नहीं आ रहा वहां से, तो बंद ही करना पड़ेगा, ये रीजन था, है ना? चलें, तो लिख देना वर्तमान में बंद। अब नेक्स्ट अगला बिंदु साथियों, अगला पॉइंट अजमेर, हाँ अगला लिखे नेक्स्ट, इसमें जंतुआलय में, अजमेर में जंतुआलय प्रस्तावित है। अजमेर में जंतुआलय प्रस्तावित है। अजमेर में जंतुआलय प्रस्तावित है। कहां प्रस्तावित है? अजमेर में। बनेगा लगता है? बना नहीं, लगता है बनेगा नहीं बनेगा? मुझे लगता है कि चांस नहीं है आपके। बनाओगे तो क्या करोगे? रेवेन्यू की बात हो रही है मेन तो। अब यहीं पर अपन, ये तो बात होगी जंतुआलय की, अब अपन ने एक बात की थी गोडावन। तो गोडावन क्या है पहले उसकी बात बताओ। राष्ट्रीय पक्षी है कि राज्य पक्षी है? राज्य पक्षी है। क्या है हमारा? अब हम क्या बात करने वाले हैं, राज्य पक्षी और राज्य पशु के बारे में बात भी करनी पड़ेगी, क्योंकि आप वाइल्ड लाइफ पढ़ रहे हो और गोडावन क्या है, वाइल्ड लाइफ का ही एक अंग है। तो नेक्स्ट अपना डालो अगला बिंदु, एक लाइन छोड़ के। ये तो हो गया जंतुआलय जो थे आपके, वो मैंने लिखवा दिए सारे, है ना? अब लिखो राज्य पक्षी। राज्य पक्षी, और राज्य पक्षी कौन है हमारा? गोडावन। गोडावन, ठीक है। अब गोडावन के बारे में हमको क्या क्या याद रखना है उसकी बात हम कर लेते हैं। जहां जहां से प्रश्न बन सकते हैं दोस्तों उसकी बात करते हैं। तो एक प्रश्न इसके जो है नामों को लेकर बनता है कि गोडावन के अन्य नाम क्या हैं। पहले बोर्ड पे देख लीजिएगा एक बार साथियों, फिर अपन आगे लिखेंगे। तो क्या क्या इसके अन्य नाम है गोडावन के, ये बताएं। क्या है इसका? गजेला। गजेला इसका नाम है, उसके 4 पैर होते हैं। चलो, तो इसका नाम है पालमोरडी। क्या बोलते हैं इसको? पालमोरडी। एक बोलते हैं मालमोरडी। क्या बोलते हैं? मालमोरडी। एक बोलते हैं सोन चिड़िया। क्या बोलते हैं? सोन चिड़िया। एक बोलते हैं इसे हुकना पक्षी। क्या कहते हैं? हुकना पक्षी कहते हैं। एक इसे कहा जाता है गूधन मेर। क्या कहते हैं? गूधन मेर। एक इसे कहते हैं सारंग पक्षी। क्या कहते हैं? सारंग पक्षी। और एक जो इसका नाम है अंग्रेजी में वो क्या है? ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। अभी देखिएगा केवल बोर्ड पे याद करने का प्रयास करना है। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, ये इसका क्या है? आपका अंग्रेजी नाम है। अब हम चलते हैं इसके वैज्ञानिक नाम पे। तो वैज्ञानिक नाम क्या इसका है, कोई बताएगा? वैज्ञानिक नाम क्या इसका है साथियों? बेसिक चीजें हैं सारी, अपने को याद होनी चाहिए हमेशा। कोई बात नहीं, अभी याद नहीं, अब हो जाना चाहिए। नाम है क्रायोटिस नाइग्रीसेप्स। क्या नाम है इसका? क्रायोटिस नाइग्रीसेप्स। ये क्या है इसका वैज्ञानिक नाम है। अब सुनो आगे कि ये हमारा राज्य पक्षी है। दर्जा कब दिया? तो ध्यान रखना 1900, वेरी गुड, 1981, 1981। मैंने 21 में कहा दे दिया यार, आजादी नहीं हम तो। 1981 में क्या दिया गया? इससे राज्य पक्षी का दर्जा मिला। आगे बढ़ेंगे यहां से। अब गोडावन जो है राजस्थान के अंदर 3 स्थानों पर मिलता है मुख्य रूप से। कितने स्थानों में मिलता है? प्राकृतिक रूप से 3 स्थानों पर मिलता है। वो कौन से स्थान है? तो गोडावन के 3 स्थान जहां पे आपका गोडावन मिलता है। हालांकि वर्तमान में इनकी हालतें खराब है, तो केवल एक ही जगह मिलते हैं, और वो कौन सा है? राष्ट्रीय मृग उद्यान। कहां मिलता है मूल रूप से?
तो वर्तमान में मूल रूप से तो केवल राष्ट्रीय मृग उद्यान के अंदर ही मिलता है। कहां आता है राष्ट्रीय मृग उद्यान? जैसलमेर और बाड़मेर में आता है। तो जैसलमेर, बाड़मेर। इसके अलावा नंबर 2 पे अगर हम बात करें तो एक आपका क्षेत्र है सोरसेन। क्या नाम है? सोरसेन। सोरसेन कहां आता है? बारां में। और सोरसेन में किसका मंदिर है? सोरसेन में मंदिर किसका है? अरे किसका मंदिर है दोस्तों, बोलो। अरे सोरसेन में ब्रह्माणी माता का मंदिर है, जिनकी पीठ की पूजा करते हैं। हाँ के ना? हैं, बेसिक चीजें हैं साथियों। फिर आता है नंबर आपका 3 पे सौंखलिया, अजमेर। क्या आता है? सौंखलिया, इसको सांखलिया भी लिखते हैं कई जगह पे, अजमेर। ये 3 स्थान आपके किसके लिए फेमस है? गोडावन के लिए प्रसिद्ध है। आगे बढ़ेंगे। अब देखो एक और बात यहां जोड़ लेते हैं कि भैया नाम आया है राष्ट्रीय मरु उद्यान, और राष्ट्रीय मरु उद्यान में घास कौन सी मिलती है? कौन सी मिलती है? सेवण। तो ध्यान रखना, जो गोडावन है ये गोडावन सेवण घास में अपने अंडे देता है। कहां देता है? सेवण घास में अंडे देता है। अब यानी कि ये क्या कर रहा है? जमीन पे अपने अंडे दे रहा है, और यही इसकी संख्या की कमी होने का सबसे बड़ा कारण है। क्योंकि पश्चिमी राजस्थान के अंदर जहां ये मिलता है वहां पे क्या कर रहा है? जमीन पर दे रहा है अंडे। अब कोई भी पशु जो है, मान लो कोई जंगली कुत्ता है या कोई भी एक्सवाइजेड है, वो क्या कर लेगा? अंडा खा लेगा, है ना? तो संख्या कम होगी नहीं होगी। फिर पश्चिमी राजस्थान में पहुंच गई क्या? नहरें। अब ये क्या कहां देता है अंडे? आपका घास के अंदर, यानी उपजाऊ जमीन होगी तो वहां क्या करेंगे? खेती बाड़ी भी करेंगे। अब मान लो खेती करने के लिए हल चला दिया किसी ने, तो अंडे फूट जाएंगे इसके सारे सारे। हाँ या ना? संख्या कम हो गई। तो मानवीय गतिविधियों के कारण इसकी संख्या जो है वो घट रही है, और इसी के लिए हमने राजस्थान के अंदर इसका एक कृत्रिम प्रजनन केंद्र भी स्थापित कर दिया। कहां कर दिया? वेरी गुड, जोधपुर जंतुआलय के अंदर। ये लिखूंगा नहीं, याद रहना चाहिए। अभी लिखवाया था ना? चले, हाँ लिखवा दिया, मुझे पता है ना? आगे बढ़ते हैं यहां से। अब ये तो बात हो गई अपने साथियों की कहां कहां पे आपके ये मिलते हैं। 3 स्थान इसके कौन कौन से प्रसिद्ध हैं? मुझे एक बताओ, ये जमीन पे देता है अंडे। आपके यहां आसपास भी एक ऐसा पक्षी है जो अपने अंडे देता है जमीन पे? वेरी गुड। कौन देता है? टिटोड़ी। और टिटोड़ी के अंडे के आधार पर आप अनुमान लगाते हैं बरसात कैसी होगी। हाँ या ना? तो ये प्रश्न इस तरह से बन सकता है, भाई वो कौन सा पक्षी है जिसके अंडे के आधार पर आपके बरसात का अनुमान लगाया जाता है राजस्थान में? तो क्या आएगा? टिटोड़ी कहते हैं। अब टिटोड़ी तो अपन देसी भाषा में कह रहे हैं, उसको टिटहरी कहते हैं। क्या कहते हैं? टिटहरी कहते हैं। वैसे तो टिटोड़ी अपन बोलचाल की भाषा में बोल देते हैं। अब देखी किसने नहीं देखी? वाह मेरे, जर्मनी से तो नहीं आए आप लोग? चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़े यहां से। कंप्लीट यहां तक सभी का। तो गोडावन के 3 स्थान कौन कौन से? गोडावन के नाम क्या क्या है? ये सारी बातें मैं आपसे कर चुका हूं। जल्दी से उतारना प्रारंभ करो। लिखो राज्य पक्षी, लिखो राज्य पक्षी। ऐसा कहते हैं कि जब टिटोड़ी अगर किसी ऊंचे स्थान पर अंडे देगी तो बारिश अच्छी होगी, और अगर मान लो उसने किसी नदी या तालाब के पेंदे में अगर दे दिया अंडा, बारिश कम होगी। यह अनुमान लगाया जाता है। कलर कैसा होता है उसका? हल्का सा अरे शहर में भी रहती है मैडम, शहर में भी रहती है। हो गया? हाँ बोले। किसके बाद में? हुकना पक्षी बाद लिखा हुआ है गुधन मेर। या थोड़ा सा यहां से कंफ्यूज होंगे शायद, है ना? चले, ये गुधन मेर, ठीक है।
अन्य नामों से प्रश्न इसका बना हुआ है, ठीक है। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, और ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के नाम से एक आपका अभ्यारण्य भी बना हुआ है। कहां पे? महाराष्ट्र के अंदर। कहां बना हुआ है? महाराष्ट्र के अंदर। कंप्लीट यहां तक सभी का? चले इसको उतारो। देखो, राज्य में गोडावन के 3 स्थान, राज्य में गोडावन के 3 स्थान, राज्य में गोडावन के 3 स्थान उतारो जल्दी से। हो गया मैडम? मैडम काम बड़ा तेज है, सबसे पहले लिख दिया आपने। आप लोगों ने एक नाम लिया था गजेला। गजेला क्या होता है? गजेला गजेला है वो चिनकारा को कहते हैं। किसको कहते हैं? चिनकारा को। हाँ, ध्यान रखना। आगे बढ़े इससे। सभी का कंप्लीट क्या? और ये भी लिखना, गोडावन कहां देता है अंडे? सेवन घास में अंडे देता है ना। कहां देता है? सेवन घास में। और सेवन घास का वैज्ञानिक नाम क्या है? सेवन घास का वैज्ञानिक नाम क्या है? अरे घास के साथ खा तो नहीं गए उसको? अपने पेज को लिखाया था मैंने दोस्तों, सेवन घास का नाम नहीं लिखवाया था? क्या नाम था? लस्सीयूरस सिडिकुस। अरे हाँ के ना है, डायरेक्ट ही बोल दिया सर, नहीं लिखवाया है। बहुत बढ़िया, एग्जाम में भी कहना सर नहीं लिखवाया। आगे बढ़े इससे अपन, चले इससे अपन आगे। यहां तक हो गया? चलो अब लिखो नेक्स्ट, राज्य लिखे साथियों, राज्य पशु। अगला जो नाम आ रहा है वो क्या आ रहा है? राज्य पशु। राज्य पशु कितने हमारे पास? 2। कितने हैं? 2। कौन कौन से हैं? तो एक तो ऊंट है और दूसरा तो चिंकारा है। अब चिंकारा की बात भी हम करते हैं यहां पे, तो ध्यान ही रखना दोस्तों कि हमारे पास में जो है 2 प्रकार के पशु हैं राज्य पशु। एक तो है कौन सा? ध्यान रखना, वन्य जीव श्रेणी का। किसका है? वाइल्ड लाइफ आपकी जो है कैटेगरी हम कह सकते हैं उसका है। और एक किसका है? घरेलू श्रेणी का, यानी डोमेस्टिक या पालतू श्रेणी का आपका है, जिसे हम क्या बोलते हैं? ऊंट। क्या बोल रहे हैं? अब यहां पे एक बात समझो, जो 2 आपके हैं उनमें से एक कौन है? चिनकारा। चिनकारा होता है, ठीक है। और एक कौन है? ऊंट। तो अभी हम किसकी बात करने वाले हैं? सबसे पहले चिनकारा की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? चिनकारा को पहले बनाया तो पहले इसकी बात करो, जिसको पहले बनाया। तो लिखो चिनकारा, राज्य पशु चिनकारा लिखो। क्या चार्ट? अरे कोई दिक्कत नहीं हो तो यहां लिख देंगे अपन सारी बातें, है ना। उस चार्ट में तो लिखवाया था, मैं सब लिखवा दूंगा यहां पे। लिखो चिनकारा और लिखो यह वन्य जीव श्रेणी का राज्य पशु है। यह वन्य जीव श्रेणी का राज्य पशु है। वन्य जीव श्रेणी का राज्य पशु है। कब दिया दर्जा? 1981। तो लिखें इसे दर्जा 1981 में दिया गया। यह वन्य जीव श्रेणी का राज्य पशु है, दर्जा 1981, 1981 में दिया गया। याद हो जाएगा। तो दोनों को कब दे रहे हो? 81 में। किसको दिया? एक तो आपने गोडावन को, एक किसको दिया? दोनों को साथ दिया। आगे बढ़े, अगला लिखो वैज्ञानिक नाम। वैज्ञानिक नाम क्या है इसका? अभी बताया था थोड़ी देर पहले, नहीं बोलोगे? हाँ अब बोलो, गजेला। गजेला
गजेला, गजेला। जब बोलना हो तब नहीं बोल रहे हो बेचारे, उसको गोडावन को गजला बना दिया आपने। गोडावन देख रहा हूं, मेरे 4 पैर कहां से आ गए हैं? ध्यान रखना, ऐसे एग्जाम में भी दिक्कत आती है, सब नाम एक साथ देगा वहां पे, वो ऑप्शन में वही वैज्ञानिक नाम है, वहां ऑप्शन में आएगा, क्रायोटिस नेग्रिसेप्स भी आएगा, गजला गजला भी आएगा। हाँ बस नाम रिपीट हो रहा है। गोडावन के 2 आगे पैर 2 पीछे पैर, बस सर 2 मिनट छोड़ ही रहा हूं मैं। आगे नोट करें अगला बिंदु। अब एक बात समझो, चिंकारा और किसी ने एक बोला था चिकारा, शायद पीछे से आवाज आई थी। चिकारा क्या राजस्थान में? तो ध्यान रखना, चिकारा जो आपका है, ये चिकारा आपका तत्वाद्य यंत्र है। क्या है यह? तत्वाद्य यंत्र है, न कि आपका कोई वो पशु है। गलती मत करना, चिकारा और चिंकारा एग्जाम में नहीं सर पढ़ाया सर ने पढ़ाया था, चिंकारा है ना। तो चिकारा पूछ रहा है कि चिंकारा पूछ रहा है, वो एग्जाम में देखना। और जानकर क्या करोगे, इंग्लिश में भी देखोगे, ठीक है, क्योंकि एक बिंदु का ही फर्क पड़ रहा खाली। तो लिख देना ब्रैकेट बना के, चिकारा तत्वाद्य यंत्र है। चिकारा कैसा यंत्र है? तत्वाद्य यंत्र है। अब थोड़ा सा जो है मैं यहां पे रुकने वाला ही हूं, 2 मिनट बात कर लेते हैं। आपको क्या चाहिए था साथियों? अभी देते हैं आपको टिटोडी। इन्होंने टिटोडी नहीं देखी सर यार, बहुत सारे लोगों ने, इनको दिखानी पड़ेगी। देखो सर बता रहे हैं आपको टिटोडी। इसमें सर्चिंग क्या नहीं आ रहा है? उसके शायद ब्लैक होते हैं। सर्च क्यों नहीं हो रहा है इसमें? लिखूंगा शायद, तो लिखूं कहाँ लिखूं बताओ? अब आया मेरे भी नहीं आया। हाँ, टिटहरी, वो मेन जो अपन तो टिटोडी बोलते हैं बोलचाल की भाषा में। अरे हाँ मेरे साथियों, मैंने कहा ना ब्लैक कलर के पंख होते हैं। ये लो इसकी कहानी सुनाता हूँ मैं आपको। इतनी माथा बॉडी लगती है ये खुलेगा क्या? बच्चा जो ज्यादा अरे दिख रहा है ना आपको? अब एक बात समझो, देखो यहाँ क्या लिखा हुआ है, इसी पीछे एक कहानी छोटी सी है। हाँ सर, ठीक है, एक छोटी सी कहानी मतलब है। कहते हैं ऐसा कि ये क्या बोल रखा है यहाँ पे, ये पक्षी पेड़ पर क्यों नहीं बैठता। तो मैंने बचपन में सुना था, कहते हैं कि इसको श्राप दिया गया है। क्या दिया गया? इसको श्राप दिया गया कि भैया ये कभी पेड़ पे नहीं बैठेगी। कहाँ बैठेगी? केवल जमीन पे बैठेगी। और ऐसा भी कहते हैं कि कभी ये पेड़ पे बैठ गई तो प्रलय आएगा। क्या आएगा? तो कहीं पेड़ पे बैठ रहे तो मार देना पत्थर, है ना, ये प्रलय आ जाएगा। हाँ, मारना मत, वर्ल्ड लाइफ संरक्षण की बात कर रहे हैं अपन। कभी दिखाऊंगा मैं आपको आसपास, कभी इधर होगी तो, ठीक है। चलो अभी इस क्लास में रोकते हैं। चिंकारा भी दिखा देंगे आपको, कल की क्लास में चिंकारा, ऊंट, घोड़ा, गधा जो आप बोलोगे दिखा देंगे।